अम्मा बअदु क़ाल समिअतु अबी यहरसु अन अबीही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अन्नहु क़ाल समिअतु या रसूलल्लाह यक़ूलु या अली वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बता व बरअन नसमता इन्नका लअफ़ज़लुल ख़लीफ़ती व बअदी इमामु उम्मती मन अताअका अताअनी व मन असाका असानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन बवाज़ बुलंद सलावा। माशाअल्लाह काफ़ी साहिबान तशरीफ़ फरमा हो, तो बतौर तालिब इल्म दो चार जुमले आपकी समाअतों के नज़र हदिया करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, हर हस्ती का, हर बंदे का कोई ना कोई मकाम होता है, लेकिन उस अज़ीम हस्ती का क्या मकाम होगा कि जिसका इतना अज़ीम मर्तबा हो, इतना अज़ीम मर्तबा हो कि जब भी उसके फ़ज़ाइल बयान हो, या अल्लाह के कुरान से हो या रसूल की ज़ुबान से। तवज्जो है, उस हस्ती का क्या मकाम होगा कि जिसके फ़ज़ाइल जब भी बयान किए जाएं, या रसूलुल्लाह की ज़ुबान से नज़र आएँ या अल्लाह के कुरान से नज़र आएँ। बैठे हो तो जुमला हदिये के देता हूँ, याद रखिएगा। अली इब्न अबी तालिब उस अज़ीम हस्ती का नाम है, उस अज़ीम हस्ती का नाम है कि मैं अक्सर कहता हूँ ये वो नाम है जो इतना बुलंद है कि इस नाम से शजरों की पहचान होती है। तवज्जो है, सिर्फ यहाँ पर सुन्नी शिया की बात नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह ने कहा कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िदुका इल्ला खबीसुल विलादा। ऐ अली, तुमसे मोहब्बत ही वही करेगा जो हलाल ज़्यादा होगा, और तुमसे बुग़्ज़ ही वही रखेगा जो हराम ज़्यादा। यहाँ रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि अली का क्या मकाम है, अली की क्या बुलंदी है। और फिर याद रखिएगा क्या मर्तबा है अली इब्न अबी तालिब का, कि अल्लाह ने अली के फ़ज़ाइल कुरान में बयान किए। तवज्जो है, यानी इतने हैं अज़ीम अली इब्न अबी तालिब के जैसे ही अली बिस्तर रसूल पर सोते हैं, शब हिजरत रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोते हैं, तो अल्लाह कुरान में कसीदा पढ़ के कहता है कि व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। वो एक शख्स बिस्तर पर सोया और अल्लाह की रिज़ाओं को ख़रीद लिया। तवज्जो है सामईन गिरामी का, सलवात पढ़ने बवाज़ बुलंद। ये मकाम अली इब्न अबी तालिब है, ये अली की बुलंदी है कि जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता। फिर भी बवाज़ बुलंद सलावा। ये वो कमालात अली इब्न अबी तालिब हैं जो अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को अता किए हैं। ज़माना जितना अली का मुकाबला कर ले, लेकिन अली के मुकाबले में नहीं आ सकते, इसलिए कि अली उस अजीम हस्ती का नाम है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौला अना व अलीयुन मा उरिफल्लाह वलौला अना व अलीयुन मा उबिदल्लाह वलौला अना व अलीयुन मा काना सवाबुन वला इकाबुन वला यस्रु अलिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ ज़माने वालों, याद रखो, अगर मैं और अली ना होते तो अल्लाह की पहचान ना होती, अगर मैं और अली ना होते तो अल्लाह की इबादत ना होती, अगर मैं और अली ना होते तो न सज़ा होती न जज़ा होती। क्या कहने, इसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपना मकाम बताना बंद कर दिया और अली का मकाम बताना शुरू किया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ ज़माने वालों, याद रखो, अल्लाह और अली के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, बल्कि अल्लाह और अली एक तरफ और अल्लाह की सारी मखलूक एक तरफ। ये अली का मकाम है, ये अली की बुलंदी है कि सारी मखलूक एक तरफ है और अली एक तरफ है। अब भी अगर कोई बंदा मखलूक में से दिल में अली का बुग़्ज़ रख कर नमाज़ें पढ़े इसलिए कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा, रोज़े रखे इसलिए कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा, हज करे इसलिए कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा, दीन का कोई भी काम करे, कोई भी अमल करे इसलिए कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा, और अगर उसके दिल में राई बराबर भी बुग़्ज़ अली है, तो फिर मैं उससे इतना ही कहना चाहता हूँ कि दिल में बुग़्ज़ अली और सर पे जन्नत का जुनून। अरे दिल में बुग़्ज़ अली और सर पे जन्नत का जुनून, कहाँ मिलेगी तुझे जन्नत है हरामी खून। तवज्जो है, सलवात पढ़ने बवाज़ बुलंद। ये वो मकाम अली इब्न अबी तालिब है जो अल्लाह ने किसी को अता नहीं किया। अब मेरा साथ दीजिएगा, दो चार जुमले आपकी समाअतों के नज़र और हदिया करके दुआ चाहता हूँ। अली किस अजीम हस्ती का नाम है,
अल्लाह के रसूल ने फरमाया या अली मा मसलुका फिन्नास इल्ला कमसली सूरत कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरआनी मन क़रअहा मर्रतन फकअन्नमा क़रअ सुलुसल कुरआनी व मन क़रअहा मर्रतैन फकअन्नमा क़रअ सुलुसल कुरआनी व मन क़रअहा सलास मर्रातन फकअन्नमा क़रअल कुरआन कुल्लहु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आए अली, तुम्हारी मिसाल इन लोगों के दरमियान ऐसे ही है कि जैसे कुरान में सूरह इखलास की है कि जो बंदा भी उसे एक मर्तबा पढ़ेगा गोया उसने कुरान के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा मुकम्मल कर लिया। जो उसे 2 मर्तबा पढ़ेगा गोया उसने 2 हिस्सों को मुकम्मल कर लिया। जो उसे 3 मर्तबा पढ़ेगा गोया उसने तीनों के 3 हिस्से मुकम्मल कर लिए। ऐ अली, तुम्हारी मिसाल भी ऐसे ही है कि वमन अहब्बक बिक़ल्बिही व लिसानिही व यदिही फ़क़द अख़ज़ जमअल ईमान कुल्लहु। ऐ अली, जिसने तुम्हें दिल से भी दोस्त रखा, जुबान से भी दोस्त रखा और अमल में भी दोस्त रखा, गोया उसने ईमान के पूरे हिस्से मुकम्मल कर लिए। इसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि लौलाका अहब्ब नबिय्या लौ अहब्बका अहलुल अर्ज़ि कमा युहिब्बुका अहलुस समाए लमा अज़्ज़ब अल्लाहु अहदम मिनहुम बिन्नार। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे कसम है उस जात की जिसने मुझे बरहक नबी बनाकर मबूस किया, अगर जमीन वाले भी आसमान वालों की तरह अली को मान लेते तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। तवज्जो है, ये अली का मकाम है, ये अली की बुलंदी है। सलवात पढ़ लें बवाज़े बुलंद। ये वो मकाम है अली इब्न अबी तालिब जो अल्लाह ने किसी को अता नहीं किया। इतना बुलंद मर्तबा है अली का कि जब भी अली के फ़ज़ाइल बयान हुए रसूलुल्लाह की ज़ुबान से हुए, जब भी अली के फ़ज़ाइल बयान हुए अल्लाह के कुरान से हुए। अब सवाल होता है कि अली और कुरान एक साथ कैसे हैं? मैं बतौर तालिब इल्म बताना चाहता हूँ कि अली और कुरान एक साथ कैसे हैं। याद रखिएगा, इससे पहले अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली मअल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। यानी इससे पता चलता है कि अली और कुरान कितने एक साथ हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली कुरान से जुदा नहीं, कुरान अली से जुदा नहीं। तो जैसे हमने कुरान में अली को देखा कि कुरान में अली किधर है, तो कुरान अली का कसीदा पढ़ता हुआ नजर आता है कि जैसे ही अली के घोड़े दौड़ते हैं अल्लाह कुरान में कसीदा पढ़ के कहता है वल आदियात ज़बहन फल मुरियात कदहा फल मुगीरात सुबहन फसरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमअन इन्नल इंसान लिरब्बिही कल्लकनूद। और जैसे ही जमीन पर ज़लज़ला आता है अली कहते हैं तो रुक जा, इसलिए कि मैं तुराब हूँ और तू अबू तुराब है। जैसे ही जमीन रुकी अल्लाह ने कुरान में कसीदा पढ़ के कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरू अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसके दिल में राय बराबर भी अली की मोहब्बत होगी वो जन्नत में चला जाएगा, जिसके दिल में राय बराबर भी अली का बुग़्ज़ होगा वो जहन्नुम में चला जाएगा। तो फिर याद रखिएगा, अगर कुरान सहीफ़ा है तो अली खलीफा है, अगर कुरान में सूरह कौसर है तो अली साकी कौसर है, अगर कुरान में सूरह रहमान है तो अली शेर यज़दान है, अगर कुरान का पढ़ना तिलावत है तो फिर अली अली करना इबादत है। खुदा की कसम वो बंदा कुरान के करीब नहीं आ सकता जिसका वजूद पाक ना हो, और वो बंदा अली के करीब नहीं आ सकता जिसकी नस्ल पाक ना। थोड़ी आवाज दे दो, आवाज दे दो, तवज्जो है। ये मकाम अली इब्न अबी तालिब है, ये वो अली की फ़जीलत है कि अली कुरान से जुदा नहीं और कुरान अली से जुदा नहीं, जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। खुदा की कसम अली उस अजीम हस्ती का नाम है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐ ज़माने वालों याद रखो ये अली का मकाम है कि अली मुझसे कभी जुदा नहीं हो सकते। तवज्जो है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किसी बंदे ने कहा या रसूलुल्लाह मुझे कुछ ऐसे अमल बता दें कि जिनके ज़रिए मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लिल मक्तूबाति व सुम शहर रमज़ान वक्तसिल मिनल जनाबति व हिब्ब अलिया वदखुलिल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शिता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम वाजिबात अंजाम दो, माह रमज़ान के रोज़े रखो, वाजिब नमाज़ें पढ़ो, अली से मोहब्बत करो और फिर जन्नत में चले जाओ। फरमाया फिर जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में चले जाओ। अब आखिरी अमल अल्लाह के रसूल ने बनाया अहिब्बा अलिया,
अली से मोहब्बत करो। इसी जुमले पर गौर करना, मैं जुमला हदिया करना चाहता हूँ। अली किस अजीम हस्ती का नाम है। इसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फवल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि लौ सल्लैत अल्फ़ आमिन व सुमत अल्फ़ आमिन व गज़वत अल्फ़ गज़वतिन व हजजत अल्फ़ हज्जतिन व रकअत रकअतैन। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ऐ ज़माने वालों याद रखो, अगर कोई बंदा 1000 साल नमाज़ें पढ़े, 1000 साल रोज़े रखे, 1000 साल हज करे, 1000 गुलाम आज़ाद करे, मैं रसूलुल्लाह के साथ मिलकर 1000 जंगे करे, 1000 अंबिया से मुलाकात करे, हर नबी के साथ मिलकर 1000 अल्लाह की इबादत करे, 1000 साल अल्लाह अंबिया के साथ मिलकर 1000 साल नमाजें पढ़े, रोजे रखे, अगर मरते वक्त उसके दिल में अली और औलाद अली की मोहब्बत नहीं होगी, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अदखलकल्लाहु अन्नार मअल मुनाफिकीन, अल्लाह मुनाफिकों के साथ उसे जहन्नम में डाल दे। या दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। ये अली का मकाम है, ये अली की बुलंदी है। इतने अमल के बावजूद भी अगर उसके दिल में अली और औलाद अली की मोहब्बत नहीं होगी। अब इस जुमले पर गौर कीजिएगा, अली और औलाद अली, यानी अली और अली की औलाद का इतना तो मकाम है। तो फिर मेरा साथ दीजिएगा, मैं बताना चाहता हूं कि अली की औलाद कितनी अजीम है। किसी बंदे ने कहा, या अली अंत अफजल अम नूह, क्या आप अफजल हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अली इब्न अबी तालिब ने कहा, याद रख, अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया जो काफिर हो गया, और मैं अली को 2 फर्जंद अता किए जो दोनों जवानान जन्नत के सरदार हैं। तो फिर मुझे जुमला कहने का हक हासिल है। जब नूह नबी का बेटा अली के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकता तो कोई हरामजादा कैसे आ जाए। तवज्जो है, जब नूह नबी का बेटा, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। ये अली का मकाम है, ये अली की फजीलत है, अली किस बुलंदी का नाम है। और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, लौला अन तकूल फीक तवाइफ मिन उम्मती, तवज्जो, मा कालतिन नसारा फिल मसीह ईसा इब्न मरियम लकुल्तु फीक कौलन लतमुर्रु मिबालिन इल्ला अखदु तुराब मिन तहत रिजलैक व मिन फादिल ज़हूरिक यस्तशफून बिही वलाकिन हस्बुक अन तकून मिन्नी व अना मिनका तारिसुनी व आरिसुका इन्नका मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ऐ अली, अगर मेरी उम्मत के कुछ लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें ना करते जो लोगों ने ईसा इब्न मरियम के बारे में की थी, तो मैं तुम्हारे वो फजाइल बयान करता कि जो आज तक किसी के फजाइल बयान ही नहीं हुए। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि ऐ ज़माने वालों याद रखो, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन तक़ियुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन शक़ियुन। अली से मोहब्बत ही वही करेगा जो सच्चा मोमिन होगा, और अली से बुग़्ज़ ही वही रखेगा जो बदबख्त मुनाफ़िक़ होगा। ये अली का मकाम है, या ये अली की बुलंदी है, ये अली की अज़मत है। और बस 2 जुमले और आपकी समाअतों के नज़र हदिया करके दुआ चाहता हूँ। ज़ाकिर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं ज़्यादा ज़हमत नहीं देना चाहता। ये अली का मकाम है। सलवात पढ़ने बआवाज़ बुलंद। हाकिम शाम ने कहा अली के चाहने वाले से जिसका नाम था इब्ने अब्बास, यही वाक़या आपकी समाअतों के नज़र हदिया करके दुआ चाहता हूँ। उसने जैसे ही कहा इब्ने अब्बास से, क्या है इब्ने अब्बास, मैंने सुना है कि तुम अली के फ़ज़ाइल बयान करते हो। कहा मैं अली बयान करता हूँ। कहा, उसने कहा फिर एक बात है, मैंने ये भी सुना है कि तुम मुफस्सिर कुरान भी हो। कहा मुफस्सिर कुरान भी हो। कहा ऐसा किया करो, कुरान बयान करो लेकिन अली बयान न करो। तवज्जो है, जैसे ही उसने कहा कि कुरान बयान करो अली बयान न करो, उसने कहा ठीक है फिर मैं तुझे कुरान सुनाता हूँ। उसने कहा कुरान में देख, कुरान में सूरह राद में अल्लाह कहता है, इन्नमा अंत मुंज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद, और कौम के लिए एक मुंजिर है और एक हादी है। रसूलुल्लाह ने अली का हाथ बुलंद करके कहा, जमाने वालों याद रखो, मुंजिर मैं रसूल हूँ और हादी अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो है, वो मुंजिर मैं हूँ और हादी अली है। उसने कहा कोई और आयत बयान करो, बस यही जुमला हदिया करके दुआ चाहता हूँ, कोई और आयत बयान करो जो अली की ना हो। उसने कहा ठीक है फिर सुन, अल्लाह कुरान में कहता है कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, अली की विलायत के बाद दीन खत्म हो गया। तो फिर याद रखिएगा, जब बड़े बड़े हाकिम अली के मुकाबले में आए वो न रह सके तो आजकल के मुल्ला की क्या मजाल है कि अली के मुकाबले में। तवज्जो है। बस सज़ादारों,
इज़्ज़त भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। अल्लाह ने बड़ा मकाम अता किया लेकिन इम्तिहान भी बड़ा सख्त लिया। याद रखिएगा, इनका इतना बुलंद मकाम है कि इनके मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन अल्लाह ने इम्तिहान भी बहुत बड़ा लिया। यही वजह थी कि मदीना में अली के सामने अली की ज़ौजा को तमाचे लगे। हाय मैं कुर्बान, मैं अक्सर कहता हूँ कि हुसैन से बढ़कर और कौन मजलूम होगा कि जो कभी मदीना में अपनी माँ पे जलता हुआ दरवाज़ा देखता है, फिर वही हुसैन कूफा में अपने बाबा का ज़ख्मी सर देखता है। वक्त गुज़रता गया, वक्त गुज़रता गया, एक ऐसा वक्त आया कि उसी हुसैन ने अपने भाई के जनाजे से तीर निकाले। आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। एक जुमला कहना चाहता हूँ, जब भी जनाब कासिम इमाम हसन के सीने पर आते थे तो इमाम हुसैन कहा करते थे, बेटा सीने से उतर जाओ, इसलिए कि भाई हसन के सीने में बड़ी दर्द है। लेकिन इमाम हसन एक ही जुमला कहा करते थे, हुसैन कासिम को मत उतारो, इसलिए कि जब कासिम मेरे सीने पर आता है तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। हाय मैं कुर्बान, इतना सुकून मिलता। लेकिन एक फ़र्क था बाप और बेटे में कि मदीना में बाप के जिगर के टुकड़े हुए और करबला के मैदान में उसी बेटे के बदन के टुकड़े हुए। यही वजह थी कि जब यही कासिम करबला के मैदान में जंग के लिए आया, लोगों ने ऐसा जुल्म किया कि इमाम हुसैन कहते हैं, कासिम जैसे कुर्बानी किसी ने नहीं दी, जैसी हसन के बेटे ने कुर्बानी दी है ऐसी कुर्बानी किसी ने नहीं दी। अब अज़ादारों, जनाबे कासिम का लाशा जैसे ही हुसैन उठा कर ला रहे थे, हर बीबी अपने बेटे का लाशा देखती थी, हर माँ अपने बेटे का लाशा देखती थी और देखकर कहती थी कि ये मेरे बेटे का लाशा आ रहा है, ये मेरे जवां का लाशा आ रहा है। लेकिन जब हुसैन कासिम का लाशा ला रहे थे, एक मर्तबा खैमे का पर्दा उठा, जैसे ही कासिम की माँ ने लाशा देखा और देखकर कहा, अरे मेरे बेटे का लाशा कहाँ है, ये हुसैन तो एक गठड़ी उठा कर ला रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, यही तुम्हारे बेटे का लाशा है कि जिस जैसा लाशा किसी का नहीं है। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।